शाम का वक्त था। सूरज डूबने से पहले आखिरी बार आसमान पर अपनी हल्की सी लालिमा छोड़ रहा था। सड़क पर अचानक नीली बत्ती वाली गाड़ी रुकी तो आसपास के लोग ठिठक गए। कुछ ने सोचा कोई बड़ा ऑपरेशन है, कुछ ने समझा किसी की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उस गाड़ी से उतरने वाली महिला आज किसी अपराधी को पकड़ने नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए रिश्ते को ढूंढने आई है। आईपीएस अनन्या शर्मा गाड़ी से उतरी। वर्दी चमक रही थी, कंधों पर सितारे थे, चेहरे पर वही सख्त अफसर वाला आत्मविश्वास। लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो वर्दी नहीं छुपा पा रही थी। एक डर, एक टीस और बहुत सारा अनकहा प्रेम। उन्होंने सामने देखा, वही इलाका जहां कभी उनका जीवन शुरू हुआ था। तंग गलियां, टूटे मकान, नालियों की बदबू और जिंदगी से थके हुए चेहरे। यही थी वो झुग्गी बस्ती जहां उनका अतीत सांस लेता था। लोग हैरानी से देख रहे थे। मैडम, यहां किसी को पकड़ने आई होंगी, जरूर कोई रेड है। अनन्या ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। यही रास्ते थे जिन पर कभी वो नंगे पांव चला करती थी। यही मोड़ थे जहां कभी उन्होंने सपने देखे थे। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। एक छोटा सा घर, पिता की मामूली तनख्वाह, माँ की थकी हुई आंखें। बचपन से ही अनन्या अलग थीं। जब बाकी बच्चे खेलते, वो अखबार पढ़ती। जब कोई पूछता बड़ी होकर क्या बनोगी, तो वो बिना हिचक कहती अफसर। लोग हंसते, लेकिन वो नहीं रुकी। कॉलेज के दिनों में पहली बार उनकी मुलाकात राहुल से हुई थी। वो भी साधारण नहीं, बल्कि बेहद साधारण था। कपड़े पुराने, जूते घिसे हुए, लेकिन आंखों में अजीब सी सच्चाई। वो पढ़ाई के साथ मजदूरी करता था और उसी झुग्गी में रहता था जहां आज अनन्या खड़ी थी। दोनों की दोस्ती किताबों से शुरू हुई, फिर बातों से, और फिर बिना बताए दिल से। राहुल ने कभी बड़े वादे नहीं किए। वो बस इतना कहता, मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। अनन्या को वही चाहिए था। जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो समाज खड़ा हो गया। झुग्गी में रहने वाला लड़का, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, भविष्य खराब कर लोगी। लेकिन अनन्या ने सब कुछ छोड़कर राहुल को चुना। सादगी से शादी हुई, बिना शोर, बिना तामझाम, सिर्फ भरोसा। शादी के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। एक छोटी सी झुग्गी, एक चूल्हा और अनगिनत सपने। अनन्या ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, राहुल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दिन में रिक्शा चलाया, रात में चौकीदारी की। कई बार भूखा सोया, लेकिन अनन्या की किताबों में कभी कमी नहीं आने दी। जब अनन्या हार मानने लगती, राहुल कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। तीसरे प्रयास में अनन्या सफल हो गई। वो आईपीएस बन गई। अखबारों में तस्वीरें छपीं, समाज ने तालियां बजाईं। लेकिन उसी दिन से राहुल और अनन्या के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई। अफसर कॉलोनी, नई दुनिया, नए लोग। राहुल खुद को वहां अजनबी महसूस करने लगा। लोग पूछते, मैडम, आपके पति क्या करते हैं? राहुल के पास कोई जवाब नहीं होता। धीरे धीरे उसने खुद को पीछे कर लिया। एक दिन चुपचाप झुग्गी लौट आया। उसने कहा, तुम आगे बढ़ चुकी हो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। अनन्या टूट गई, लेकिन राहुल नहीं रुका। आज कई सालों बाद अनन्या को पता चला कि राहुल बीमार है, अकेला है। उसी पल उन्होंने फैसला किया कि आज वो आईपीएस नहीं, सिर्फ पत्नी बनकर जाएंगी। वो एक टूटी सी झोपड़ी के सामने रुकी। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? अनन्या की आवाज भर्रा गई, मैं। दरवाजा खुला। राहुल सामने था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन वही इंसान जिसने कभी अपने सपने कुर्बान कर दिए थे। अनन्या कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे धीरे झुकी और उसके पैरों में बैठ गईं। पूरी बस्ती सन्न रह गई। अगर आज मैं अफसर हूं, उन्होंने रोते हुए कहा, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनन्या को उठाया और कहा, आज समझ आया असली अफसर कौन होता है। उस दिन अनन्या ने फैसला किया कि वो अपना बंगला, अपनी सुविधा, सब कुछ छोड़ देंगी, लेकिन राहुल का साथ नहीं। क्योंकि पद से बड़ा रिश्ता होता है और वर्दी से बड़ा इंसान।